मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। पहले गलत बयानबाजी कर दी और अब माफी मांग रही हैं। बहराइच हिंसा का मामला यूं तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। इस बीच बहराइच कांड को लेकर बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली। नुपुर शर्मा ने बहराइच हत्याकांड में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने बुलंदशहर में ब्राह्मण समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सवाल पूछा कि क्या झंडे को उखाड़ देने पर हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की इजाजत देता है। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। नुपुर शर्मा का मंच से दिया हुआ ये बयान बहुत जल्द वायरल हो गया और लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि उनका बयान राम गोपाल मिश्रा की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा था। इस पर लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया कि बीजेपी नेत्री मंच से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही हैं, जबकि इसी सम्मानित मंच पर 2 राज्यपाल भी मौजूद हैं। फिर सोशल मीडिया पर बात बढ़ती देख बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली। नुपुर शर्मा ने एक्स पर लिखा है, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। इसके अलावा सम्मेलन से बाहर निकलते हुए भी नुपुर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बहराइच कांड पर सवाल उठाए। नहीं, सरकार ने, मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही कार्रवाई करी है और पूरे देश भर में, भारत देश में जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कोई निर्मम हत्या हो, गैर कानूनी कोई अपराध हो, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं छोड़ा जाता है। कानून की कड़ी कार्रवाई की जाती है और न्याय तक पहुँचाया जाता है पूरे मामले को। कार्रवाई की बात चल रही है। देखिए, वो तो सरकार इस चीज़ पे आपको बताएगी, लेकिन कानून के दायरे में मैं कहूँगी हमारा कानून देश का एक झंडा उतारने के लिए किसी की निर्मम हत्या करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। तो मैं कहूँगी कि इस पे तो हमारी जितने भी न्यायाधीश हैं और जितनी भी जुडिशल सिस्टम है उसको भी, और हमारे जितने लेजिस्लेचर्स हैं, सबको एक बार विचार पुनः करना पड़ेगा कि क्या सही है, भारत का संविधान किसकी अनुमति देता है, किसकी नहीं देता, क्या गैर कानूनी है। और द डेथ्स ऑफ पीपल कांट गो इन वेन। मैं हिंदू लाइव्स मैटर, मैं यही कहूँगी। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि हमलावरों ने राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारने से पहले उन्हें बेरहमी से पीटा, अधमरा कर दिया। इसके बाद धारदार हथियार से वार किया गया। इसके अलावा उनके चेहरे, गले और सीने पर करीब 35 छर्रे के निशान मिले। यही नहीं, हमलावरों ने बर्बरतापूर्वक उनके पैरों के नाखून भी उखाड़े और आंखें निकाल ली। हालांकि 16 अक्टूबर को पुलिस ने ये सारी बातें खारिज कर दी थी और उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु शरीर पर कई छर्रे लगने और ज्यादा रक्तस्राव की वजह से हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।